आज हम देखने वाले हैं बॉम्बे टॉकीज की स्टोरी नंबर 3 जो कि रिलीज हुई थी 2013 में। लेकिन कहानी की तरफ चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो अब चलते हैं कहानी की तरफ। बचपन में हर बच्चे की विश होती है कि वो बड़ा होकर कुछ बने। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई लॉयर तो कोई स्पोर्ट्स पर्सन। लेकिन विकी एक ऐसा बच्चा है जिसे नहीं पता उसे क्या बनना है। विकी के पापा उसे फुटबॉल प्लेयर बनाना चाहते हैं, लेकिन उसे फुटबॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो ग्राउंड में हमेशा बिना मन के होता। विकी के पापा को ये पता था कि विकी का फुटबॉल में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, लेकिन उनका मानना था कि क्या अच्छा नहीं लगता ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि क्या अच्छा है। विकी की एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम काव्या है। एक दिन वो अपने पापा से 2000 रुपए मांगती है क्योंकि उनकी क्लास एक हिस्टोरिकल ट्रिप पर जा रही थी। लेकिन उसके पापा उसे मना कर देते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ही दिनों पहले ही विकी की फुटबॉल कोचिंग की फीस दी थी, इसलिए उनके पास अभी पैसे नहीं हैं। विकी को क्या बनना है ये तो उसे पता नहीं था, लेकिन उसे डांस करती हुई लड़कियां देखना बहुत पसंद था। एक दिन वो अपनी फैमिली के साथ एक मूवी देखने जाता है जिसका नाम 30 मार खां था। जब उस मूवी में कैटरीना कैफ का गाना शीला की जवानी आता है, उस गाने को विकी बहुत एंजॉय करता है और उसे कैटरीना कैफ का डांस बहुत पसंद आता है। अगले दिन शाम को विकी काव्या के कपड़े पहन लेता है और अपनी मॉम का मेकअप लगाकर एकदम लड़कियों की तरह तैयार होता है और काव्या को एक आइटम सॉन्ग पर डांस करके दिखाता है। लेकिन तभी उनके पेरेंट्स घर आ जाते हैं। वो बाहर गए हुए थे। विकी को इस तरह देखकर उसके पापा उस पर बहुत नाराज होते हैं। वो विकी के साथ साथ उसकी बहन को भी डांटते हैं। विकी को लग रहा था कि उसके पापा ने उसे इसलिए डांटा क्योंकि उसने अपनी मॉम का मेकअप यूज लिया। ये बात वो काव्या को बताता है तो काव्या उसे बताती है कि पापा ने तुम्हें इसलिए डांटा क्योंकि तुम लड़की बने थे। विकी पूछता है कि लड़की बनने में क्या बुराई है, लेकिन इस बात का जवाब उसकी बहन के पास नहीं था। रात में विकी को नींद नहीं आ रही थी तो वो जाकर टीवी देखने लग जाता है और टीवी में कैटरीना कैफ का इंटरव्यू आ रहा था। विकी उसका इंटरव्यू बहुत गौर से देखता है। वो अपने इंटरव्यू में बोल रही थी कि हमेशा अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, लेकिन हमेशा अपने ड्रीम्स दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सही वक्त आने का इंतजार करना चाहिए। कैटरीना की ये बातें विकी को बहुत ज्यादा हिट करती है और उसे समझ आ जाता है कि उसे अब क्या करना है और क्या बनना है। अगली सुबह विकी काव्या को बताता है कि उसे पता चल चुका है कि उसे बड़े होकर क्या बनना है। वो एक डांसर बनना चाहता है, कैटरीना कैफ की तरह। विकी की बात सुनकर काव्या उसे बोलती है कि यह डांसर वाली बात तू पापा को मत बताना। सुबह जब सब नाश्ता कर रहे थे तो विकी अपने पापा से बोलता है कि उसे पता चल चुका है कि उसे क्या बनना है। विकी के इतना बोलते ही काव्या के होश उड़ जाते हैं। उसे लग रहा था कि आज विकी की बात से सारे लोग पापा की डांट सुनेंगे, लेकिन तभी विकी बोलता है कि उसे पायलट बनना है। विकी कैटरीना की बात फॉलो कर रहा था। उसने अपना असली ड्रीम अपने पापा को नहीं बताया। पायलट वाली बात सुनकर उसके पापा बहुत खुश हुए। काव्या का अपने क्लास ट्रिप पर जाने का बहुत मन था, लेकिन उसके पापा उसके पैसे नहीं दे रहे थे। इस वजह से वो थोड़ी सैड थी। विकी जब काव्या को सैड देखता है उसे बहुत बुरा लगता है और उसे ये भी पता था कि वो ट्रिप पर उसी की वजह से नहीं जा पा रही। विकी काव्या को अपना पिगी बैंक देता है, फिर काव्या भी अपना पिगी बैंक निकाल लेती है। दोनों जब अपनी सेविंग्स जोड़ते हैं फिर भी 2000 रुपए नहीं हो रहे थे। 2000 में 250 रुपए कम थे। काव्या फिर सैड हो जाती है और सोने चली जाती है। अगले दिन जब काव्या उठती है तो विकी उसे बोलता है कि तुम ट्रिप पर जा सकती हो। काव्या पूछती है कि पापा मान गए क्या। विकी बोलता है कि नहीं माने, तुम्हें बस एक झूठ बोलना होगा कि हमारे पिगी बैंक से 2000 रुपए निकले। विकी का कुछ प्लान था। उस दिन संडे था तो विकी और काव्या घर पर थे और उनके मम्मी पापा का बाहर जाने का प्लान था। उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। जैसे ही उनके पेरेंट्स बाहर जाते हैं काव्या अपने घर के अंदर से कुछ सामान लाती है और कॉलोनी के पीछे खाली पड़ी जगह पर एक सेटअप तैयार करती है। दरअसल काव्या और विकी एक परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें विकी लड़कियों के कपड़े पहनकर स्टेज पर डांस करेगा और वहाँ की एंट्री फीस 10 रुपए पर हेड थी। वो कॉलोनी के बच्चों और औरतों को इस परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं और सच में वहाँ कॉलोनी के बहुत से लोग आते हैं। उनके 250 रुपए कलेक्ट हो जाते हैं। विकी जब स्टेज पर आता है वो थोड़ा नर्वस होता है और उसका गेटअप देखकर वहाँ बैठे बच्चे भी उस पर हंस रहे थे, लेकिन विकी अपने नर्वसनेस पर काबू करता है और जो उस पर हंस रहे थे उनको इग्नोर करके अपना डांस शुरू करता है। और जब विकी डांस करता है वो अपने डांस को बहुत एंजॉय करता है।
और उसको एंजॉय करता देख वहाँ बैठे लोगों को भी मजा आ रहा था। अपनी ड्रीम्स को एंजॉय करना जिंदगी में असली खुशी देता है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मूवी या वेब सीरीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।